हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने उनके हुक्म से बैतुल मक़दस की तामीर में हिस्सा लिया। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोतियां निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिनका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर किया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सऊदी अरबिया के एक इलाके में जिन्नात को क्या हुक्म दिया था और उन्होंने वहाँ क्या तलाश किया, जिसके निशानात और गवाही आज भी मौजूद है। अगर आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। सऊदी अरब का एक दूर रफ्तादा गाँव लेना अहद कबल तारीख के कई अजाबात पर मुश्तमिल है। इन अजाबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी अरब का ये तारीखी गाँव मुमलकत के शुमाली शहर रफा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। पुराने जमाने में बैतुल मुकद्दस और यमन के माबैन पैदल सफर का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाली मलका जुबैदा की बनाई गई मशहूर सड़क दुर्बे जुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं जमीन की बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान है कि ये कुएं कैसे खोदे गए। इस हवाले से सऊदी मुहक्किक हमद अल जासिर का कहना है कि इस कदीम गांव में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो वहरान इलाके में लश्कर को पानी की जरूरत आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन जमीन में 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत में मौजूद हैं, जिन्हें जमीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों अतराफ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा हो जाता है। तारीखी रवायात के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात की फौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की फौज के कमांडर सिप्तर की तरफ देखा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिप्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी ही देर में उसने अपनी फौज की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मुअर्रिख याकूत हमवी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत ने अपनी मशहूर किताब मुअज्जमुल बल्दान में लिखा है कि लैना इराक के शहर वस्त से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजर मंडियां लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीजन तक महफूज करने के लिए पहाड़ों में बने बड़े बड़े गुदाम में रखते, जिन्हें सयाबीत कहा जाता है। ये गुदाम अब भी वहाँ मौजूद हैं। ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही कला भी तमीर कराया है। 1354 हिजरी में तामीर होने वाले इस कले को गारे, पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया था।